रहमान अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। हम अपने प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को के बारे में बात करते आ रहे थे कि भाई ये फ़लाँ होते हैं, ये फ़लाँ होते हैं, ये क्या होता है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन वाला चल रहा है, ठीक है। आगे जाके डेप्थ में हम कोडिंग बाय एक एक करके कोड किया करेंगे कि भाई इसमें क्या होता है, इस फ्लाम में क्या होता है, ठीक है। ये नहीं समझना कि भाई हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देर आर, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम अपना ये निकाल लेते हैं हाईलाइटर, ठीक है। तो डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। अच्छा, तो यार अगर आप मेरे चैनल पर नए तो फोन से चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। There are two ways to define functions that belongs to class, inside the functions and outside the functions. इनको functions अगर आपने किसी क्लास में बनाया है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। ये बात तो मैंने आपको बताई हुई है। और जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इन सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। ये याद रखें, फंक्शंस को क्या बोलते हैं, मेथड्स, मेंबर फंक्शंस को, ठीक है। सम राइट इन टर्म एज वेल, सी प्लस प्लस में भी इनको मेथड्स ही बोलते हैं, ठीक है। यूजली द डाटा विद इन द क्लास इज प्राइवेट एंड द फंक्शन आर पब्लिक। अच्छा, ये बात क्या होती है, यूजली ना हम जो फंक्शंस को पब्लिक करते हैं, क्यों, क्योंकि पब्लिकली हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं क्योंकि हमें वो फंक्शन मेन में आगे जाके ज़रूरत होता है, हमने उसको ऊपर एक्सेस या मॉडिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पब्लिक कर रखते हैं और जितने भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो उनको हम प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस, आप उनको पब्लिक रखें या प्राइवेट रखें, बट ये जो मेथड था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द डाटा इज हिडन सो इट विल बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल मैनिपुलेशन व्हाइल फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डाटा आर पब्लिक सो दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है कि अब आपने प्राइवेट किया है ना, कुछ चीज़ प्राइवेट किया तो वो डाटा हाइड हो गया, मतलब कि आप उसको मेन से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके कोड में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं आएगी कि जो आपके कोड को ख़राब करेगी। जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि हम किसी और वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे थे तो कोई और वेरिएबल आ जाता था। तो इस तरह ये नहीं होगा, ठीक है। ये हाइड हो जाता है, तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैं इलादा से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट यही सारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर नो रूल टू से दैट डाटा मेंबर मस्ट बी प्राइवेट एंड फंक्शन मस्ट बी पब्लिक। ये बात, या जिस तरह मैंने आपको ऊपर कहा था कि ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास कि हमने भाई मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर को पब्लिक और प्राइवेट ही करना है। ये मैंने आपको कहा आपकी अपनी चॉइस है और ये गिवन कंडीशन पे है, ठीक है। इन सम सर्कमस्टांसेस यू मे फाइंड यू विल नीड टू यूज प्राइवेट फंक्शन एंड पब्लिक डाटा। ये आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं कि आपको कहा जाता है कि भाईजान आप डाटा मेंबर्स को पब्लिक कर दो और फंक्शन को प्राइवेट कर दो। तो ये गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि भाई ने तो कहा ये यही होना है, नहीं, ये नहीं होना, ये गिवन कंडीशन पे है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास डाटा मेंबर्स। हमारे पास क्या होते हैं डाटा मेंबर्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। जो हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हैं उनको डाटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक हो गया। यूजली डाटा मेंबर विद इन द क्लास इज प्राइवेट एंड द फंक्शन आर पब्लिक। यूजली मतलब आम रूटीन के मुताबिक ये होता है, बट मैंने आपको पहले वार्न कर दिया है कि ये मस्ट नहीं है, ये मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। द डाटा इज हिडन सो इट विल बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल मैनिपुलेशन वाइल द फंक्शन। ये वही बात आ गई कि अगर आप उसको प्राइवेट करेंगे या प्रोटेक्टेड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डाटा हाइड हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैनिपुलेशन नहीं होगी, ठीक है, किसी तरीके की भी, ठीक है। तो आप सेफली अपना कोड रन कर सकेंगे, ठीक है। However, there is no rule say that ये वही बात आ गई कि इधर कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई तुमने डाटा मेंबर को पब्लिक प्राइवेट ही करना है, मेंबर फंक्शन को पब्लिक करना है। नो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ना कोई ऐसा रूल डिफाइन हुआ है, भाई मैं ऐसा क्यों कहूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको जो कंडीशन आपको गिवन है या जो आपको करने का दिल कर रहा है तो आप वो करें। लाजमी नहीं है कि भाई जो चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ आप उसी पे सीखें, नहीं, आप खुद से कोडिंग करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो सोशल लिंक्स मेरे नीचे गिवन है, आप उन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आएगा और पसंद भी आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए इतने काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।